प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम धुन पर। आज का ये रूहानी संदेश हमारी आत्मा के गहरे कोनों को छूने वाला है। थोड़ा मन को शांत करें, तन को स्थिर करें और सच्चे भाव से इस वाणी को दिल में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां मालिक की हाजिरी अपने आप उतर आती है। संगत जी, हर इंसान के भीतर एक तड़प है उस परम सत्पुरुष को पाने की, उस शक्ति से मिलने की जिसने हमें जीवन दिया। हम सब भीतर से उस अनंत नूर की तलाश में हैं जो इस जगत की भीड़ भाड़ और माया के पर्दों के पार छिपा है। हर रूह पुकार रही है, मालिक मुझे अपनी गोद में लौटा ले। पर अफसोस, इस संसार के शोर, रिश्तों के बंधन और दौलत की दौड़ ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम अपने भीतर की पुकार सुन ही नहीं पाते। भक्ति करना चाहते हैं पर समय नहीं मिलता, सिमरन करना चाहते हैं पर मन टिकता नहीं। ये स्थिति हर जीव की है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। ये कभी एक जगह ठहरना नहीं जानता। संत महापुरुष कहते हैं, भक्ति कठिन नहीं है, कठिन है मन को माया से हटाना। जब तक मन संसार की ओर झुका रहेगा तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। पर जब यही मन नाम में रम जाए तब भीतर शांति का वो दरिया बहने लगता है जो किसी शब्द में नहीं समा सकता। संगत जी, हमारा मन और मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली है। एक क्षण में ये कहीं भी पहुंच सकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी कल्पना की दुनिया में। हमारी सोच की गति इतनी तीव्र है कि आज तक कोई यंत्र उसकी बराबरी नहीं कर पाया। पर यही मन जब संसार की ओर भागता है तो चिंता, बेचैनी और अशांति लाता है। और जब यही मन नाम, सिमरन और भजन में लगता है तो हमें वो शांति, प्रेम और दिव्य आनंद मिलता है जिसकी खोज हम जन्मों से कर रहे हैं। संत कहते हैं, जो मन वर्तमान में नहीं वो भक्ति में नहीं। हमारा मन अक्सर या तो बीते कल की यादों में फंसा होता है या आने वाले कल की चिंता में। कभी सोचता है कि वो हुआ था, कभी डरता है क्या होगा। पर मालिक न बीते कल में है न आने वाले कल में, वो तो बस इसी क्षण में है, अभी में। इसलिए साधना का पहला कदम है मन को अब में टिकाना, क्योंकि जहां मन अब में है वहीं मालिक का दरबार है। संगत जी, कई भाई बहन पूछते हैं कि बाबा जी, साधना के समय मन स्थिर कैसे करें, सिमरन में लीन कैसे हों। ये प्रश्न बहुत सुंदर और बहुत गूढ़ है। संत महापुरुष समझाते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए उसे प्यार से समझाना पड़ता है। जैसे बच्चे को प्रेम से समझाया जाता है, वैसे ही मन को नाम की ओर मोड़ना चाहिए। जबरदस्ती या क्रोध से मन कभी नहीं टिकता। पहला उपाय है शरीर की स्थिरता। जब आप सिमरन के लिए बैठें तो तन को पूर्णतः शांत करें। रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्के से बंद करें और सांस सामान्य। जब शरीर स्थिर होता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि मन और शरीर का गहरा संबंध है। दूसरा उपाय, शब्द में लय लगाना। जब मन भटकने लगे तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, बस नाम का जाप शुरू करें, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, प्रेम से। शब्द की ध्वनि को भीतर महसूस करें। जब मन उस ध्वनि में डूबता है तो उसका भटकना समाप्त हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे लहरें जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वे समुद्र बन जाती हैं। तीसरा उपाय, परिणाम की चिंता छोड़ देना। भजन सिमरन में ये मत सोचिए कि आज कुछ दिखाई दिया या नहीं, सूरत ऊपर गई या नहीं। ये सब मालिक की दया पर निर्भर है। हमारा कार्य केवल सच्चे भाव से भक्ति करना है, बाकी सब उसका काम है। जब समय उचित होता है परिणाम अपने आप मिल जाता है। संगत जी, जब मन शांत होता है, जब नाम में लीन होता है, तो भीतर ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अनुभव ही भक्ति का सच्चा सार है। वहां कोई विचार नहीं, कोई अहंग नहीं, बस मालिक की उपस्थिति का एहसास। वही क्षण सच्चे मिलन का होता है। संत महापुरुष कहते हैं, मन को नाम में जोड़ दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही सुरत और शब्द का मिलन है। सुरत मतलब हमारी आत्मा, हमारी चेतना, और शब्द मतलब वो अनहद नाद, वो दिव्य शक्ति जो सृष्टि की उत्पत्ति से ही गूंज रही है। हर जीव के भीतर ये शब्द विद्यमान है, बस हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते।
जब आत्मा नाम में टिक जाती है, तब धीरे धीरे मन की परतें हटने लगती हैं, माया के पर्दे उठने लगते हैं, और जैसे ही सूरज शब्द में लीन होती है, जीव का मन शांत हो जाता है। हर पीड़ा, हर दुख मिट जाता है। उस क्षण रूह अपने असली घर की झलक पाती है। वही सूरज शब्द का मिलन है, वही मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, बहुत से साधक कहते हैं, हम भजन सिमरन करते हैं पर सूरत ऊपर नहीं जाती। संत कहते हैं, ये कोई कमी नहीं बल्कि संकेत है कि ध्यान की तैयारी अभी अधूरी है। अगर हम दो बातों का ध्यान रख लें तो धीरे धीरे मन अपने आप ऊपर उठने लगता है। पहली बात, नाम में लय लगाना। जब आप सिमरन करें तो मन को शब्द में ऐसे जोड़ें जैसे पानी में शक्कर घुलती है। मन भटके तो बस प्रेम से उसे वापस लाएं, बिना गुस्से के, बिना निराशा के। दूसरी बात, शरीर की स्थिरता। अगर शरीर हिलता है तो सूरत भी स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए सिमरन से पहले बैठने की स्थिरता बहुत आवश्यक है। रीढ़ सीधी, सांस सामान्य और मन शांत। फिर देखिए, धीरे धीरे भीतर प्रकाश झलकेगा और नाम में रस आने लगेगा। भजन सिमरन का असली उद्देश्य क्या है? सिर्फ बैठना और नाम जपना नहीं। असली साधना तब होती है जब हमारी चेतना, हमारी सुरत उस अनहद शब्द में लीन हो जाती है। वो शब्द कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि भीतर गूंजने वाली दिव्य ध्वनि है। ये वही नाद है जिसे संत अमृत संगीत कहते हैं, जो हमेशा बहता रहता है, बिना रुके, बिना शब्दों के। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, मन को संयमित करता है, तब धीरे धीरे भीतर वो ध्वनि सुनाई देने लगती है। पहले हल्की, फिर मधुर, फिर एक ऐसी अनंत तरंग में बदल जाती है जिसमें शब्द मिट जाते हैं पर प्रेम रह जाता है। वही है सूरत शब्द का मिलन। उस क्षण आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। वो अनुभव किसी दर्शन से भी परे है। वो पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और पूर्ण एकत्व का अनुभव है। संगत जी, जब ये मिलन होता है तब जीव इस संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। फिर न कोई भय रहता है, न कोई लालच, सिर्फ एक अनुभूति, मैं वही हूं जो सृष्टि का अंश हूं। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। संत महापुरुषों ने इसी अनुभव को मुक्ति कहा है। इस मार्ग पर सबसे बड़ा सहारा गुरु का दिया हुआ नाम है। नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि वो कुंजी है जो भीतर के द्वार खोलती है। गुरु हमें वो नाम देता है जो शब्द तक पहुंचाता है, और जब सूरत शब्द में समा जाती है तो वही पल सच्चा मिलन बन जाता है। फिर न कोई प्रश्न रहता है, न कोई अभिलाषा, बस शांति और संतोष का सागर बहता है। संगत जी, सच्ची साधना वही है जिसमें मन रुक जाए और आत्मा जाग जाए, जिसमें शब्द मिट जाए और नाद सुनाई दे, जिसमें भक्ति का अर्थ सिर्फ रटने से नहीं बल्कि जीने से निकले। संतों की वाणी हमें यही सिखाती है, मन को प्रेम से नाम में जोड़ो, बाकी सब अपने आप होगा। भक्ति में परिणाम की नहीं, भाव की आवश्यकता है। अगर भाव सच्चा है तो मंजिल निश्चित है। इसलिए प्यारी संगत जी, जब भी समय मिले कुछ पल खुद के लिए निकालिए। शांति से बैठिए, सांस को सामान्य कीजिए और भीतर मालिक के नाम का सुमरन कीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश फैलता है। वही प्रकाश आपका असली रूप है, वही नूर आपका घर है, वही शब्द आपकी मंजिल है। भक्ति का रास्ता कठिन नहीं है, बस सच्चे मन की जरूरत है। जब मन मालिक की ओर झुक जाता है, तब माया अपने आप पीछे छूट जाती है। सूरत शब्द का मिलन ही आत्मा की मुक्ति है, यही जीवन का उद्देश्य है। इस मार्ग पर प्रेम का, धैर्य का और सबसे बढ़कर समर्पण का मार्ग है, क्योंकि जब हम खुद को मालिक को समर्पित कर देते हैं, तब सारा बोझ वो खुद उठा लेता है। हमारा काम बस इतना है, सच्चे भाव से उसे याद करते रहना। संगत जी, ये संसार एक बड़ा विद्यालय है और हर दिन एक नई शिक्षा देता है। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी बिछोह में, कभी मिलन में, पर जो हर परिस्थिति में नाम को थामे रहता है, वही सच्चा साधक है, वही मालिक के दरबार तक पहुंचता है। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी।
हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।